अरे हम थे क्या, कुछ भी नहीं थे हम। 313 थे। कितने थे बोलो, जल्दी बोलो कितने थे? 313 थे। तवज्जो करना, गौर करना, सब हुजूर के उम्मती हो, सुनो। 313 थे, मदीने में खड़े थे। और सुनो, उधर से 1000 का लश्कर चला है। जब वो लश्कर तैयार हो रहा था तो औरतें, मेरी बहनें सुने, औरतों ने अपने जेबर निकाल निकाल के दे दिए, कंगन उतारे, अपने गले के हार उतारे और कहा, अबू जहल ये लो, हमारा सोना हमारा माल ले जाओ और इस्लाम को खत्म कर दो। उधर मियां सुनो, जब मक्के की औरतों ने अपने माल दिए तो मदीने की औरतें आके अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल ले जाइए और दीन को बचा लीजिए मेरे आका। तवज्जो करो जब, और मेरी बात सुनो, मदीने के सिर्फ मर्द लाजवाब नहीं थे, मदीने की औरतें भी लाजवाब थी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अरे गौर तो करो, एक अंग्रेज कहता है, लोग कहते हैं सहाबा इकराम ने, नबी के साथियों ने इस्लाम आगे बढ़ाया, वो कहता है मैं उन्हें अकेला नहीं मानता, मैं मानता हूं कि उनके घर की औरतें भी थी ऐसी। कहते हैं मैं उन औरतों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने ऐसे लाल जने थे, ऐसे बेखौफ बच्चे जने थे जो किसी से डरते ही नहीं थे सिवाय अल्लाह के। वो कौन बच्चे थे, वो कौन माएँ थी? अब तो वो रुखसत हो गई, अब तो उनका जिक्र चल रहा है। काश कि अल्लाह करे मेरी बात आपके समझ में आ जाए। 1000 का लश्कर लेके अबू जहल चला है और कहता है नबी को खत्म करने जा रहा हूं, और रस्सी को लेके जाता है हाथ में, कहता है इस रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा, अल्लाह के रसूल को बांध के लेके आऊंगा, इस रस्सी से बांध के लेके आऊंगा। मेरे पैगंबर इस्लाम ने सहाबा इकराम को बुलाया, फरमाया बोलो, मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मेरे दीन को, इस इस्लाम को मिटाने आए हैं लोग, इस चिराग को बुझाने आए हैं, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे वो चम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। मेरे नबी ने फरमाया बोलो तुम चलोगे मेरे साथ, तो 313 सहाबा लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। उनके पेटों में खाने नहीं है, उन्होंने रोजे रखे हैं, तो मियां उन्होंने जूस के गुठली के रोजे रखे हैं, वो मुसलमान है। मेरे नबी ने फरमाया चलो, कौन कौन चलेगा? 313 हुजूर हम चलेंगे। फरमाया तुमने सोच लिया है कहां जाना है? जी सोच लिया। पर मैं फिर सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, 2 घोड़े, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? तो सहाबा एक जबान होके कहते हैं या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत, माशाअल्लाह, उम्मत, जल्दी बोलो, उम्मत मुस्तफा की है या रसूल अल्लाह। आप पे ऊपर जान दे देंगे, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो इसका हल्का सा, वो जान दे देंगे। हल्का सा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जान दे देंगे। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा चलो चलो। अब सहाबा इकराम को देखो, अब को लड़ने के लिए सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा, पहले हमारी लाशें गिरेंगी, उसके बाद हमारे मुस्तफा तक कोई पहुंच पाएगा। मेरे नबी ने फरमाया फिर चलो। मियाँ 7 तलवारें हैं, और मियाँ जरा गौर करें, आप जरा तवज्जो करें, आप जरा 13 में से 7 निकाले, कितने बचे? कितने बचे? 306 सहाबा के हाथ में कुछ है ही नहीं, डंडा तक नहीं है, और चले हैं 1000 के लश्कर का मुकाबला करने। नबी ने फरमाया एक एक खजूर की डंडी दे दो। खजूर की डंडी, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी। और सहाबा कराम के हाथ में जब खजूर की डंडी आई तो कोई घबराया नहीं, होपलेस नहीं हुआ कि खजूर की डंडी से कौन लड़ा है, कभी तलवार का मुकाबला हो सकता है। नहीं नहीं, वो अपनी उस खजूर की डंडी को ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे घुमाते थे, ऐसा लगता था हाथों में खजूर की डंडी नहीं कोई एटम बम है, ऐसा लगता था कोई बड़ी ताकत है। घुमाते हुए जा रहे थे, मदीने से निकल रहे थे। मेरे नबी के दीवाने, मेरे मुस्तफा के दीवाने, मेरे नबी के कलंदर, जब वो घुमाते हुए लेके जाते थे, मियां तवज्जो करें, जब वो घुमा के लेके जाते थे, यहूदी बोले दिमाग पागल हो गया तुम्हारा, तुम पागल हो गए मुसलमानों, माइंड लेस हो गए, क्या खजूर की डंडी का तलवार से मुकाबला हो सकता है? तो मुसलमान बोले सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे, बोलो पीछे वाले बोलो जरा, नारे रिसालत, भरोसा जितना भी है
जोर से बोलो भरोसा जितना भी है, जल्दी बोलो भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। मियां भूखे प्यासे चले हैं मेरे नबी के गुलाम, रमजान का महीना है, रमजान का महीना आने वाला है। ऐ लोगों, आज हो सकता है मेरी तकरीर से पहले के बाद आप कोई दूसरी तकरीर न सुन पाओ। रमजान के महीने में 170 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। बदर के मकाम पर सहाबाए किराम जाके खड़े हो गए। आज भी बड़े बड़े लफ्जों में बदर में लिखा हुआ है अल्लाह का कलाम, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। जाकर के देखो, अल्लाह ने बद्र को अपनी निशानी बताया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो इधर वाले, बोलो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बताया? बोलो क्या बताया? बोलो क्या बताया? मेरी बेटियां मेरी बहनें बड़ी आराम से बैठी रहें। अगर ये बैठी रहेंगी तो कुछ लेके जाएंगी, और अगर चली जाएंगी तो खाली हाथ जाएंगी। इन्हें मियाँ वैसे भी औरतों को अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, ज्यादा अक्ल होती नहीं है इनके अंदर। इन्हें पता नहीं है क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। मेरी तरफ देखें, मुझे जिन्हें कहना था मैंने कह दिया। आप मेरी तरफ देखें और जरा जोर से बोले सहाबा की हिम्मत पर सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है, मैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। मेरे नबी पाक हैं, मेरे सरकारे दो आलम हैं। अल्लाह के रसूल के 313 सहाबी खड़े हैं और एक तरफ वो लश्कर सो के उठा है, और उसने जब देखा है अपने मुकाबिल को, उसने जब देखा उस लश्कर को जिससे उसका मुकाबला होना था, वो मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने पूरी रात शराबें पी थी, उनके साथ नाचने वाली औरतें भी थी, उनके साथ गोश्त भी था। उन्होंने गोश्त जो है वो खूब काट काट के भून भून के खाया है। मगर इधर मुसलमान हैं, इन्होंने मियां सुबह के रोजे रखे हैं तो इन्होंने खजूर की गुठली चूस के रोजे रखे हैं, और फिर शाम को उसी गुठली से चूस के इफ्तार भी करते हैं। ये बिल्कुल भूखे हैं सहाबाए किराम। जरा गौर तो करो, तुम एक दिन का रोजा रखते हो, तुम पे क्या गुजरती है। इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, हाथों में लेके वो खजूर की डंडियां खड़े हैं, और इनके जो है कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं। और उधर के लोग मजाक उड़ा के कहते हैं, लो ये मुसलमान तो देखो, इनकी हालत तो देखो, ये हमसे लड़ने आए हैं, इनके पास खजूर की डंडियां तलवारें तक नहीं है, इन्हें हम ऐसे मिटा के रख देंगे, ऐसे मिटा के रख देंगे, ऐसे मिटा के रख देंगे, इन्हें हम ऐसे मिटा के रख देंगे कि जैसे मक्खी और मच्छर को कुचला जाता है। अरे मुसलमानों, उन्होंने होटिंग करना शुरू कर दी, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दी, उन्होंने टॉन्ट कसना शुरू कर दिए, उन्होंने भक्तियां कसना शुरू कर दी। सुनो मेरे पैगंबर के दीवानों, अल्लाह के रसूल ने जब ये देखा तो सर को सजदे में रख दिया। मेरी तरफ देखो, तुम भी सजदे किया करो। तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, इधर उधर मत भागे फिरो, सजदे में जाया करो। जब तुम्हें कोई तकलीफ पेश आए तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, अपने रब के सामने। मेरे नबी ने सर झुका दिया है, और सर झुकाने के बाद सर सजदे में रख दिया, रेत पर आपने अपना सर रख दिया, और हुजूर की आंखों से आंसू निकलने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जितना उस दिन हुजूर को रोते हुए देखा, इतना कभी हुजूर को रोते हुए नहीं देखा। मेरे नबी के सर की चादर गिर के नीचे को आ जाती है, फिर मैं चादर को उठा के रखता हूँ, हुजूर के आंसू इतने गिर रहे हैं कि रेत भीग गई है। मैं सोचता हूँ कभी कभी के काश मैं इंसान न होता, मैं बद्र की वो रेत होता जिसपे मेरे हुजूर की, मेरे सरकार के आंसू गिरे हैं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत के आंसू गिरे हैं, मेरे पैगंबर की नाकों से आंसू निकलते हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कौन से होंठ? मेरा इमाम कहता है, पतली पतली गुले कुस्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे गुल मुसलमानों सुनो, मेरे नबी ने आज रोना शुरू कर दिया है, और हुजूर रोते हैं और रो के अर्ज करते हैं, मेरे मालिक देख तो, मैंने जो पूरी जिंदगी मेहनत की, यानी जो मैंने मक्के में तकलीफें उठाई, जो मैंने जो मंडियों में तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ दिया गया, जो मेरी गर्दन दबाई गई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो मेरे गुलामों को अंगारों पर लिटाया गया, ऐ मेरे परवरदिगार, जो मुझ पर तकलीफें गुजरी, मुझ पर परेशानियां गुजरी, जो मेरी बेटियां शेबे अबी तालिब में 9-9 दिन तक भूखी थी, और मेरी बेटियां पेड़ के पत्ते खाते थी, पिट्टी पेड़ के पत्ते खाती थी। ऐ मेरे मालिक, फिर जो ताइफ में मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, और ताइफ को समझते हो, ताइफ को पढ़ा करो, तुम्हारे नबी मक्के से गए थे ताइफ, और 80 किलोमीटर दूर है ताइफ। कितना? 80 किलोमीटर दूर है। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, तवज्जो करो, ये ना देखो कौन सा मौलाना निकल के जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उन मौलानाओं को आप देखो, मेरी तरफ देखो। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है, उसे टोपी दाढ़ी लगाने से कोई फर्क नहीं
पड़ता है। अल्लाह के रसूल की बातें हो रही हो और लोग उठ के चले जाएं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि दिल में कुछ बचा उचा नहीं है। अगर बचा होता तो सुन रहा होता बंदा। इधर देखो, मेरे पैगंबर ने, मेरे रसूल ने, मेरे आका ने, मेरे पैगंबर ने दुआएं मांगना शुरू की हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो ताइफ में मेरे ऊपर तकलीफें गुजरी, जो ताइफ में मुझे सताया गया, अल्लाह के रसूल को कितना सताया गया तुम आपको पता है? 80 किलोमीटर दूर सफर करके गए ताइफ, हुजूर पर पत्थर मारे गए, और एक दो पत्थर नहीं, इतने पत्थर के पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। हुजूर की पिंडलियों पर हुजूर बैठते हैं तो एक हुजूर को उठा उठा के मारते हैं, और जब एक पांव उठाते हैं दूसरी पे मारते हैं। ज़ैद बिन हारिसा ने पकड़ा है, जालिमों ने इतने पत्थर मारे कि मेरे नबी की पिंडली फट गई, पिंडलियां फट गई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी आज अर्ज कर रहे हैं, बद्र के मैदान में दुहाई दे रहे हैं, ऐ मेरे रब, जो मैंने ताइफ के मैदान में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मेरे पर ताइफ पर मजालिम ढाए गए, वो सब कुछ मैंने करके 313 जमा किए हैं। ये 313 ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा उस्मान मेरी पूरी जिंदगी का, अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, ये मेरा बिलाल ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, ये मेरे अमीर हमजा। अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा मेरे मालिक। अगर इन्हें आज मिटा दिया गया तो देख मेरे परवरदिगार, ये भूखे प्यासे हैं, इन्होंने कुछ खाया तक नहीं है, ये इनके पास कुछ लड़ने को भी नहीं है, तेरे नाम पर आए हैं, इन पर रहम कर दे मेरे गुलामों पर। हुजूर ऐसा रोए कि मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ऐसा रोए मेरे नबी कि अल्लाह की रहमतें आई, हुजूर ने सर उठा दिया और हुजूर मुस्कुराए। जब हुजूर अचानक मुस्कुराए सारे सहाबा खुश हो गए। अचानक हवा चली मैदान में, एक हवा चली। हजरत अली अर्ज करते, हुजूर ये कैसी हवा चली है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा पहला वजीर जिब्राइल जमीन पे उतरा है और वो 500 फरिश्तों के साथ आया है। अल्लाह ने 500 फरिश्तों को भेजा है। उसके बाद फिर हवा चली, हवा चली। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये कैसी हवा है? फरमाया, दूसरा वजीर मीकाईल उतरा है। अब जमीन के दोनों वजीर भी जंग में मौजूद हैं और आसमानी दोनों वजीर भी जंग में मौजूद हैं। अब जंग शुरू हुई है। फरमाया, चलो मेरे सहाबा, और उठो। और उठने के बाद फरमाया, चलो। अब सहाबा इकराम ने अपनी खजूर की डंडियां उठाई तो एक तरफ अपनी शमशीर पर नाज है, एक तरफ नारे तकबीर पर नाज है, एक तरफ भरोसा है हमारे पास ताकत है, एक तरफ भरोसा है कि हमें मुस्तफा की मोहब्बत है, एक तरफ कुफ्फारे मक्का नाज कर रहे हैं हमारे पास माल है, और मदीने के सहाबा कह रहे हैं हमारे साथ आमना का लाल है। मियां फरमाया, चलो। मियां चलते हैं, और चलने के बाद खजूर की डंडियां ने जब तलवारों के करीब गई तो तलवार खजूर की डंडी के मुकाबले रुक नहीं पाई। खजूर की डंडी उठती है, कभी सर काटती है, कभी हाथ काटती है, कभी पैर काटती है। खजूर की डंडी ने ऐसा काटा कि कटे, कुछ मरे, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ भागने लगे। जब वो भागे घबराकर तो बिलाल ने उमैया को देख लिया। उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे लिटाल देता था। उमैया कौन? जो बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के पूरे मक्के में घसीटता था। उमैया कौन? जो बिलाल के मुंह पे घूंसे मारता था। आज बिलाल उसके पीछे दौड़े हैं। वो मोटा भागना चाहता था, बिलाल ने आगे जाके उसके मुंह पे घूंसा मारा, वो जमीन पर गिरा। बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा, बे देखता क्या है? ये बिलाल का घूंसा नहीं है, ये इस्लाम का घूंसा है जो कुफ्र के मुंह पे लगा है। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए। कितने? 70। और 35 मिलके मारे 312 ने, और मौला अली कहते हैं 35 अकेले मैंने मारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा। एक बार गौसे आजम तकरीर कर रहे थे। कौन? एक चील इधर से आ रही, इधर जा रही। अब चील को कोई अकल तो नहीं होती, तो गौस पाक ने ऐसे देखा, चील के 2 टुकड़े हो गए, नीचे गिर गए। अब फिर आपने तकरीर के बाद चील से कहा उठ जा, तो वो जुड़ गए और फिर जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है, तेरी चिड़ियां हैं, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब चिड़िया उड़ने लगी तो आपने फरमाया रुक जा, चील से कहा मेरा नाम सुन के सर, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद मैं तकरीर करूं ना तो इधर से मुड़ना तो साइलेंट मोड में मुड़ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साइलेंट मोड में उड़ना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। ये कमाल अगर मुझे अता हो जाए ना भाई साहब, रोज हाथ से होंगे। हाँ, अकल नहीं लोगों को, हुजूर की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही उठ के चले गए, क्यों आए थे भाई? बुलाने जाता है कोई तुम्हारे सुभान घर? अल्लाह सुभान अल्लाह। बोझ हो तुम जमीन पर। क्या बात है। हुजूर की बात में अगर कोई ताउन भी करता है ना तो उसे भी अजर मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपके बोलने से कुछ लोगों के दिल में उतर रही है तो ये भी सुभान अल्लाह बहुत बरकत की चीज है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, कभी तुम सजदे करते थे तो अल्लाह की रहमतें उतरती, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी तुम सजदे करते थे, अब तो सजदों की जगह तावीज़ों ने ले ली। जिनके घर खुद में बरकत नहीं है, घर उजड़े हुए, वो बरकत के तावीज दे रहे हैं बदबख्त। क्या बात है। और ये मुसलमान बेवकूफ हो गया। अरे क्या सजदे की जगह कोई ले सकता है? नहीं नहीं। खुदा की कसम, सजदा वो चीज है, अगर तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, जा रोज अल्लाह के सामने रो ले। 1 महीने तक सिर्फ रात को 2 रकत नमाज हाजत की पढ़ा कर, अगर 1 महीने में रिश्ता ना हो जाए तो मुझे बीच चौराहे पे खड़े होके मारना। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। हक, क्या बात है। अरे जो बशुदू वक्त अरे सजदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जहां परेशानी आई तो अल्लाह के तो करीब नहीं हुआ, मियां के करीब हो गया। ढोंगियों के पीछे चल रहे हैं लोग, सजदे नहीं कर रहे, और बड़े मियां सबको मजे आ रहे हैं, अपने अपने पुरलुत्फ हैं लोग, किसी को कोई मतलब नहीं है। अच्छा साहब एक बात सुनो, एक बात कह रहा हूं, वरना ये कितना टाइम हो गया मुझे तकरीर करते हुए? हो गया ना 1 घंटा? ठीक है ठीक है ठीक है, 12:10 हो गए, 10 मिनट रह गए। एक बार और कहता हूं, थोड़े मेरे उसूल हैं, वो उसूल यही है कि किसी अब हाथ जोड़ रहा हूं, जिस साहब को भी जाना हो जल्दी से उठ के चले जाए। मैं बार बार बीच में रुक के मैं 5 बार डिस्टर्ब हूं आपके तकरीर, वरना तकरीर में करता रहता हूं, बात नहीं करता। ये मैं कई बार अपने बात से भटक गया बिल्कुल।